आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 के जो क्वेश्चन रह गए थे हमारे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो करेंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, 2 टेंजेंट 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 डिग्री आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है। तो ये वैल्यू आप 1/√3 इसकी जगह पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो चलो इसको करते हैं। ये किया हमने, टेंजेंट 30 की जगह इसकी वैल्यू 1/√3 कर दी। ठीक है, और यहाँ से देखो सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास √3/2 आ गया। जो कट रहा है वैल्यू पुट की, जो वैल्यू कटेगी वो काटी हमने, और सिंप्लीफाई करने के आफ्टर ये आया हमारे पास √3/2। और √3/2 हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है ना, फ्रॉम टेबल आपने हमेशा अपने ध्यान में रखना है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। सेकंड जो है ये बोल रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। थीटा में ये आएगा आपके पास 45 डिग्री। ओके, अब देखो ये 45 डिग्री ही आएगा यहाँ। 45 डिग्री आपको पता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 1 वैल्यू आ गई tan 45 डिग्री की, और 1 - 1/1 + 1 1 - 1 0 0/2 दैट इज़ 0। और यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे 0, डी वाली जो ऑप्शन है वो सही है। और जो फर्स्ट वाला था हमारे पास उसमें ए ऑप्शन साइन 60 डिग्री आया था हमारे पास आंसर। ठीक है, और जो थर्ड है आपके पास वो बोल रहा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। इट इज इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है कब, तो देखो हमने क्या किया, a को 0 डिग्री माना। ये कब ट्रू है, जब a 0 डिग्री है। देन अब 0 डिग्री हमने इस वाली ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास आ गया साइन 2 × 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 0, तो ये कब सही आएगी ऑप्शन, जब थीटा जो है आपके पास 0 डिग्री आएगा। क्लियर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास टेंजेंट, थर्ड क्वेश्चन देखो, टेंजेंट a + b, टेंजेंट a + b इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a - b इज इक्वल टू 1/√3। और जो a + b है वो लाई करेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, मतलब कि 0 डिग्री इज लेस देन 1 + a लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर a इज ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b। ठीक है, इसको देखो, जो आपके पास दिया हुआ है टेंजेंट a + b, हमने क्या किया, टेंजेंट a + b लिख लिया, और टेंजेंट a + b √3 के बराबर दिया हुआ है। आपको पता है √3 टेंजेंट 60 डिग्री के बराबर होता है ना। और टेंजेंट से टेंजेंट कट हो जाएगा, तो आपके पास a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। नाउ सेकेंड वन दिया हुआ था आपके पास टेंजेंट a - b इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 हमें पता है टेंजेंट 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको, टेंजेंट a - b को टेंजेंट 30 के बराबर। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से a आ गया आपके पास 30 डिग्री प्लस b, एंड ये वाली वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया था, जो टेंजेंट 60 डिग्री था। जो हमारे पास 30 वाली ऑप्शन सॉल्व होके आई उसको हमने सेकंड दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब जो ये सेकंड इक्वेशन है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, जो a की वैल्यू है। तो यहाँ पे a की जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री प्लस b जो इसका है ऑलरेडी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो 30 डिग्री उस साइड चला गया, तो आपके पास 60 डिग्री - 30 डिग्री 30 डिग्री रह जाएगा। b + b जो है 2b आ गया,
और b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30/2 दैट इज़ 15 डिग्री। और इस b की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री विच विल बी 45 डिग्री। ये आ गई आपके पास a और b की वैल्यूज़। नेक्स्ट आ गया फोर्थ क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो ये किया हमने, ये लिखा देखो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। यहाँ पे a और b जो है वो हम इनके एंगल्स मान लेंगे। a को मान लिया हमने 60 डिग्री एंड b इज़ 30 डिग्री। अब ये जो एंगल्स आए ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो साइन 60 प्लस 30 डिग्री ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, ये देखो इनकी वैल्यू पुट की तो √3/2 प्लस 1/2 आ गया। यहाँ से साइन 90 डिग्री 1 होता है हमारे पास, और ये नहीं होगा किसके बराबर, √3 प्लस 1 आ गया ना, ये /2, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होता है। ठीक है, अब सेकंड आ गया आपके पास, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। तो ये वाला हम प्रूव करेंगे इस टेबल से, जो हमारे पास ये टेबल होता था कि थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 होगा, थीटा अगर 30 डिग्री है साइन 30 डिग्री 1/2, वही टेबल जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। बस ये वाला टेबल आपने साइन थीटा सिर्फ इतना करी एक पार्ट का ही बनाना है, और उससे आपको लग रहा है ना, देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है ये वाली वैल्यूज़ जो हैं साइन थीटा की वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यस इट इज़ ट्रू कि साइन थीटा के इंक्रीज़ होने से, थीटा के इंक्रीज़ होने से साइन थीटा भी इंक्रीज़ होता है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, वैसे ही हम फिर से देखो वही टेबल बना देंगे, इस पर कॉस थीटा क्या लेंगे हम, जैसे थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 30 और 90 डिग्री पे कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ हो रहा है कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या है, फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, और लास्ट ये फोर्थ पार्ट में बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। नहीं, ये तो हमें पता है, देखो टेबल से भी, जब साइन 0 डिग्री है और कॉस 0 डिग्री है तो इनकी वैल्यूज़ अलग अलग है। देखो साइन 0 0 है, कॉस 0 जो है कितना है आपके पास 1 आ रहा है, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आएगी। हाँ, एक केस में जो साइन 45 डिग्री है और कॉस 45 डिग्री है वहाँ वैल्यू सेम आती है 1/√2। तो यही हमने यहाँ लिखा कि इट इज़ ओनली ट्रू फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और कॉस 45 डिग्री भी क्या होता है आपके पास 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास फिफ्थ पार्ट, इसमें आ गया कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यस, एज यू नो कॉट ए इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ टेंजेंट ए, और ए अगर आपके पास 0 डिग्री है तो यहाँ से देखो ये 1/टेंजेंट 0 डिग्री आ जाएगा, और 1/ ये 0 आ गया। 1/0 क्या होता है आपके पास, इन्फिनिटी होता है, मतलब कि नॉट डिफाइंड होता है। यही इन्होंने पूछा था कि कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड होगा फॉर ए इज़ 0 डिग्री। क्लियर, नेक्स्ट करेंगे अब हम